Hello and welcome to Educational Point YouTube channel. This is Rohit and today we are going to study further in light. In previous classes we had studied the image formation by convex mirror and concave mirror. Okay, and we know that what is the symbol of image distance, object distance and focal length. Okay, and today we are going to study the relation between the image distance, object distance and focal length, which is also known as the mirror formula. Okay, which is applicable on all of the mirrors. Okay, then before start I want to tell you something कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त जरूरत हो. ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. और अगर अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना होगा लाइट क्लास 10th, जाओ विजिट करो चैनल को और पिछले लेक्चर्स को देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल होता है u, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. फिर से बता दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v. इन दोनों में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं. जनरली बच्चे v को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं और u को इमेज डिस्टेंस, लेकिन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और v इमेज डिस्टेंस. तुम कंफ्यूज मत होना इसमें. ओके, v तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f जो होता है ये फोकल लेंथ होता है. और मैं बता चुका हूं कि फोकल लेंथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है. ये हो गया फोकल लेंथ. मैं ये भी बता चुका हूं कि कब इसको हम लोग को निगेटिव लेना है और कब पॉजिटिव लेना है. ठीक है, एक बार और बता दूं, ये सब नोट डाउन कर लेना. एक बार और बता दूं कि अगर ये कोई मिरर है, ठीक है, मान लो कि ये एक मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है. अगर फोकस ये पोल से अगर हम लोग को पोल से अगर इधर चलना है और लाइट इधर से आ रही है, पोल से हम लोग को इधर मूव करना है, पोल से हम लोग को लाइट के इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, तो हम लोग अपोजिट को निगेटिव लेंगे. ठीक है, और वही पोल से इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में इधर जाना है तो इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव. ठीक है, समझ में आ गया. अगर वही इंसिडेंट रेज इधर से नहीं आके इंसिडेंट रेज इधर से आ रही होती, तो इंसिडेंट रे अगर इधर से आ रही होती तो हम लोग इसको निगेटिव लेते हैं, क्योंकि इसको हम लोग पोल से इस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो वो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये निगेटिव हो गया. ठीक है, अगर पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मूव करोगे तो वो पॉजिटिव हमेशा होगा, तो ये पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर इधर से इंसिडेंट रे मूव करे तो देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इधर हम लोग मूव कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके अपोजिट में हमेशा पोल से देखेंगे, पोल से चलेंगे. ठीक है, तो पोल से हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा. इसके ऊपर को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इसके नीचे को हम लोग नेगेटिव लेंगे. ठीक है, समझ में आ गया होगा. पोल इज वर्किंग एज ए ओरिजिन. ओके, तो चलो ये रहा साइन कन्वेंशन. ओके, साइन कन्वेंशन. अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, फोकस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अगर तुम चाहो प्रूफ करने के लिए कि ये कैसे आता है तो मैं वो भी बता सकता हूं, बस कमेंट करके बताना कि हमको प्रूफ चाहिए, तो चैप्टर के लास्ट में मैं उसके प्रूफ को भी बता दूंगा. ठीक है, लेकिन जनरली क्लास 10th में हम लोग को प्रूफ नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आसान तरीके से प्रूफ को समझा दूंगा कि ये कैसे आता है, ये तीनों का रिलेशन. ओके, तो अभी फिलहाल के लिए मैं रिलेशन ही बस केवल लिख रहा हूं. अगर प्रूफ चाहिए तो कमेंट में बताना. ठीक है, सॉरी, तो ठीक है, कमेंट में बताना. तीनों का रिलेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं. तो रिलेशन क्या होगा कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक है, ये तीनों के बीच का रिलेशन आएगा. इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला. इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स या तो इससे होंगे सॉल्व
या तो एक दो और फॉर्मूले हैं, मिरर के जितने भी डिस्टेंस और इमेज वाला फॉर्मूला होगा वो मतलब इमेज और डिस्टेंस निकालना होगा, वो सारे प्रॉब्लम्स इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये जो v होता है ये तो बता ही चुका हूँ कि v होता है ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज डिस्टेंस होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, f फोकल लेंथ होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बताते हैं, मैं बता रहा हूँ कि अब इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज कैसे कर सकते हैं, देखो मान लो कि कोई क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल है मान लो। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पोल से एक कनकेव मिरर है और उसके पोल से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है जो कि 5 मीटर है, पोल से 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और फोकल लेंथ हम लोग को पता है, फोकल लेंथ हम लोग को दे दिया है 2 मीटर, फोकल लेंथ 2 मीटर दे दिया। ठीक है, और 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और पूछ देगा कि इमेज पोल से कितने डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, इमेज पोल से कितने डिस्टेंस से बनेगा ये हम लोग को निकालने के लिए पूछ देगा, या फिर हम लोग को ऑब्जेक्ट दे देगा और इमेज का डिस्टेंस दे देगा, बोल देगा कि फोकस कितने, हमारा फोकल लेंथ कितना है। ठीक है, तो ये हम लोग को निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग साइन का खास तौर पे ध्यान देंगे, साइन कन्वेंशन का यूज यहीं पे आएगा, तो साइन का हम लोग खास तौर पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इधर से इधर को जा रही है, इंसिडेंट रे इधर से इधर को जाएगी तब रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी, तो इंसिडेंट रे इधर से इधर को जा रही है। और फोकस हम लोग कैसे नाप रहे हैं, पोल से इधर चल रहे हैं 2 मीटर तब फोकस आ रहा है, तो फोकस को हम लोग निगेटिव में लेंगे, तो निगेटिव 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, तो इमेज डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, तो इमेज डिस्टेंस 1/v है, ये हम लोग को निकालना है, और हम लोग को 1/u दिया हुआ है, तो u हम लोग को पता है 5 मीटर, और 5 मीटर पोल से हम लोग 5 मीटर इधर जा रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इंसिडेंट रे के, तो इसीलिए इसको हम लोग निगेटिव लेंगे, तो -1/5 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग 1/v को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 1/5 प्लस माइनस 1/2 मीन्स ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 - 5 which is equal to -3/10, -3/10। तो ये हम लोग को कितना आया, 1/v आया हम लोग को -3/10। ठीक है, तो v को हम लोग अगर ऐसे इंटरचेंज करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और ये -3 नीचे आ जाएगा, तो v हम लोग को क्या मिल जाएगा, -10/3। और ये माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि ये जो पोल है इससे इमेज इधर बनेगा, इसीलिए ये -10/3 आया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग कहाँ हुआ, 2 से और थोड़ा सा इधर, मतलब 2 से और थोड़ा सा इधर, 3 पॉइंट समथिंग। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से दुगना है, तो जब फोकस से दुगना है तो ये 4 हो गया, और इमेज हम लोग को कितना बना 3 पॉइंट समथिंग, 3.3, तो 3.3 कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा। तो मैं बताया भी था कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, जो कि यहां से भी प्रूव होता है। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, कैसे फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन ये मैग्निफिकेशन क्या है, ये रेशियो है। ये मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज कितना बड़ा है। ठीक है, पहले जो ऑब्जेक्ट लिए थे, ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा बन रहा है या फिर कितना छोटा बन रहा है, उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज
द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हाइट, इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, छोटे वाले एम से। ठीक है, तो एम क्या हो गया, एम हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग ओ से बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग आई ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इक्वल होता है माइनस वी बाई यू के। ओके, माइनस वी बाई यू के, तो इसको नोट डाउन करो। तो क्लियर हो गया होगा। अगर ये भी तुमको अगर देखना है कि मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू कैसे आता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ये कैसे आता है, तो इसके लिए भी कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा कि माइनस वी बाई यू कैसे आता है। ये भी सिंपल प्रूफ है, या फिर मैं बता ही दे रहा हूं कि कैसे आता है। ठीक है, बता दे रहा हूं क्योंकि ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ होगा। ठीक है, तो मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं ये कैसे आएगा, क्योंकि ये तुम लोग के सिलेबस में है। ठीक है, प्रूफ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं, तो ये मिटा दे रहा हूं। अगर उसका प्रूफ चाहिए कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ कैसे आया, तो उसके लिए कमेंट करना। मान लो कि ये कोई मिरर है, कोई भी मिरर हो सकता है, कन्वेक्स और कॉनकेव। वो जो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, वो किसी भी मिरर के लिए एप्लीकेबल है, वो या फिर कन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये पोल है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो और ये फोकस मान लो इसके हाफ। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी से बीच में हो, ठीक है, और इसका हाइट जो है, इसका हाइट ये मान लो इसका हाइट है एच डैश। ठीक है, इसका हाइट एच डैश है। हम लोग यहाँ पर रे डायग्राम बनाएंगे, तो रे डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा कि अपने सुविधा के लिए बनाते हैं। मान लो कि ये एक किसी एंगल पे गया। ठीक है, उसी एंगल से रिफ्लेक्शन भी होगा, इसी एंगल से रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, और मान लो कि कोई रे इसके पैरेलल गया, तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट होके आएगा, यानी कि हम लोग का ऑब्जेक्ट, ये इमेज जो होगा वो यहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं बनेगा। ठीक है, और इसके हाइट को हम लोग h मान के चलते हैं, इसके हाइट को हमने h माना। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं a। ठीक है, और इस पॉइंट को बोलते हैं b, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम लोग ये b डैश, और इसको हम लोग बोलते हैं a डैश। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है ए पी, और इमेज डिस्टेंस क्या है ए डैश पी। ठीक है, और ये हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है ए बी, और इमेज का हाइट कितना है ए डैश बी डैश। ठीक है, और फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हुआ पी से फोकस के बीच में फोकल लेंथ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। दो ट्रायंगल क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी पी, मीन्स ये वाला ट्रायंगल, ये ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा होगा ए डैश बी डैश और पी, ए डैश बी डैश पी। ठीक है, मीन्स ए डैश बी डैश पी, मीन्स ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, यहाँ पे और क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये वाला जो एंगल है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी दोनों इक्वल है, मीन्स ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मीन्स
ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर। सिमिलर का सिंबल ये है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर ट्रायंगल होगा तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो साइड का रेशियो कैसे इक्वल होगा कि ए पी बाई मतलब ये वाला लेंथ बाई ए डैश पी इज इक्वल टू ए बी बाई ए डैश बी डैश। ये तुम लोग को सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ना है, ठीक है, मैथ्स में। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल तुमको डिटेल में पढ़ना है मैथ में। तो टेंशन ना लेना कि ये सब कैसे आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुम आगे चल के पढ़ोगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल तो एकदम अच्छे से क्लियर होगा। बस इतना जान जाओ कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ये दोनों साइड का रेशियो सेम होता है। मीन्स ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। और हम लोग को पता है कि एपी क्या है, एपी क्या है, एपी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको हम लोग बोलेंगे माइनस यू, ठीक। और जो ए डैश पी है मीन्स ए डैश पी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी इमेज डिस्टेंस है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस वी, ठीक है। और ये जो ए बी है, ये ए बी है, ए बी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, एच डैश, ठीक है। और ये ऊपर है, ऊपर हम लोग नीचे से ऊपर ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे। और यहाँ पे हाइट ये ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है और इसको हम लोग नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसको हम लोग माइनस लेंगे, माइनस एच, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा कि हाइट एच मीन्स हाइट ऑफ इमेज बाई एच डैश मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये यहां से हम लोग को मिल गया, ये u बाई वी इज इक्वल टू माइनस एच बाई एच डैश। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेकिन यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या था, नीचे था, तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इसको भी ऊपर इसको भी नीचे करेंगे तो करने पे हम लोग को माइनस वी बाई यू आएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा तो हम लोग को माइनस वी बाई यू मिल गया। और हम लोग को मैग्निफिकेशन पता था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वी बाई यू के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को हाइट देखने की जरूरत नहीं है, कितने डिस्टेंस पे इमेज और कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, इससे हम लोग मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हैं। नहीं तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग को इमेज का भी हाइट निकालना पड़ता और ऑब्जेक्ट का भी हाइट हम लोग को नाप के देखना पड़ता, तब जाके हम लोग को मैग्निफिकेशन मिलता। लेकिन इससे आसानी से हम लोग को मिल जाएगा क्योंकि हम लोग बस डिस्टेंस देख लेंगे, मिरर फॉर्मूला से निकाल लेंगे डिस्टेंस और आसानी से हम लोग इसको मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हैं। और मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा, मीटर से मीटर कैंसिल होकर कोई यूनिट नहीं आएगा, ठीक है। तो नो यूनिट, तो मैग्निफिकेशन का नो यूनिट होता है, इट हैज नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, ठीक है। तो होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन यहाँ पे खत्म होता है, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन बुक के अंदर को सॉल्व करना, ठीक है। वैसे मैं लास्ट 2 लेक्चर में क्वेश्चन को करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइट के रिगार्डिंग। तो उससे पहले इस रिफ्लेक्शन का खात्मा हो चुका है। अगर अभी तक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है इसके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना एनसीईआरटी से, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में और लास्ट 2 लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो उन स्टूडेंट्स तक जिनको इनकी सख्त जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।